Hello and welcome class 8 in Bright Future Academy. We have done till question number 6 in previous video. Now we are starting with question number 7. In question number 7, solve the following and check the result. First you have to find the value of x, then you have to verify that. So let's do question number 7. In question number 7, x is equals to 4 upon 5 bracket x plus 10 then bracket close. x is equals टू पहले जो ब्रैकेट होता है हम उसे सॉल्व करते हैं तो ये 4/5 आपका x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 4/5 मल्टीप्लाई x प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 10 x इज इक्वल्स टू आपका 4 मल्टीप्लाई x आपका 4x अपॉन 5 हो गया और ये आपका हो गया कैंसिल आउट हुआ 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 4 2 जा 8। यस इसके बाद आपने क्या करा, मैंने कहा आपके दो टर्म्स है यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम लेंगे 8/1 कर लेते हैं हम इसे। x इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया 5 तो आप इसको भी 5 बनाना है, आपको इसको भी 5 बनाना है। टू मेक 5 व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई 8/1 तो ऊपर भी आपका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। तो 4x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 8 5 जा 40। अब देखिए यहाँ पे आपका मैंने कहा है जहाँ पे कोई नंबर जहाँ पे जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है इसका मतलब उसके डिनोमिनेटर में 1 है। अब हमारा क्या हो रहा है, इधर भी आपका लीनियर इक्वेशन है, इधर भी आपकी एक एक इक्वेशन आ गई है अब आपकी। तो ये देखिए अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाय साइड में लिख भी दीजिए आप ताकि टीचर्स इम्प्रेस हो जाते हैं उससे कि बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, और टीचर जिस टाइम पे इवेल्युएशन करते हैं, जिस टाइम पे आपका टेस्ट लेते हैं तो उस टाइम पे वो ये चाहते हैं कि स्टूडेंट हमको एक छोटी से छोटी चीज़ें भी एक्सप्लेन करें ताकि हमें पता लग पाए कि स्टूडेंट की नॉलेज कितनी डीप है। तो इसलिए आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग लिखिए, उसके बाद आप इसकी मल्टीप्लाइंग इससे कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए। न्यूमरेटर ऑफ left hand side will be multiplied to the denominator of right hand side and the numerator of left hand side will be multiplied to the numerator of right hand side। मतलब क्रॉस जहां बन गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये देख लीजिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x मल्टीप्लाई 5 हो गया आपका इज इक्वल्स टू, अब ये 1 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, किसी भी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो x मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 5x, 1 आपका 1 मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 40। अब आपकी एक ऐसी इक्वेशन बन गई है जो हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के सोल्व कर लिए हैं। तो वही करेंगे हम क्या करेंगे, हम x के टर्म सब लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे और सारे जो नंबर्स हैं, सारे कॉन्स्टेंट हैं वो राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। पहला हमको इसमें स्टेप क्या करना है मैंने आपको बताया था, इक्वल टू के नीचे आपको इक्वल टू लिखना है। अब देखिए आप यहाँ पे 5x अपने प्लेस में है तो इसमें कोई चेंजेस करने की आपको जरूरत नहीं है, तो 5x की जगह पर आप 5x लिख देंगे। 4x आपका राइट हैंड साइड है तो आपको इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज ये रॉन्ग प्लेस में, आपका राइट हैंड साइड में ओनली कॉन्स्टेंट टर्म्स होते हैं। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो ये मैंने आपको फिर से बता रही हूँ, प्लस चेंजेस टू माइनस, माइनस चेंजेस टू प्लस, मल्टीप्लाई चेंजेस टू डिवाइड एंड डिवाइड चेंजेस टू मल्टीप्लाई। तो ये कंसेप्ट अपने माइंड में फिट कर लीजिए आप। ये ऐसा नहीं है कि आपको ये लीनियर इक्वेशन में ही काम आने वाले हैं, ये आपको होल क्लास 8th में काम आने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका प्लस जो है आपका कॉन्स्टेंट टर्म है और ये राइट हैंड साइड में ही है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और ये आगे से आपका आ गया है तो प्लस का साइन हमारा इनविजिबल हो जाता है। मैंने आपसे कहा था जब प्लस होता है, जो पॉजिटिव होता है, जब वो लीड करता है, वो लीडर बनता है, सबसे आगे आता है तो उसका साइन क्या होता है, वो अपने आप को शो नहीं करता है। तो उस यहाँ पे प्लस था क्योंकि वो पीछे था, अब वो आपका आगे आ गया, सबसे आगे आ गया तो उसने क्या करा, अपने आप को शो करना बंद कर दिया कि मैं प्लस हूँ, क्योंकि अब वो लीडर बन गया है, सबसे आगे आ गया है। ठीक है, तो 5x माइनस 4x क्या हो जाएगा आपका 1x। मैंने आपको बताया कि जब 1x से मल्टीप्लाई होता है तो वो इटसेल्फ हो जाता है। तो आपका आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 40। अब आपको इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू वेरीफाई लिखिए यहाँ पे। टू वेरीफाई लिखने पहले, सबसे पहले टू वेरीफाई लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन उतारना है। तो क्वेश्चन है आपका x इज इक्वल्स टू
4/5 x प्लस 10 इक्वल टू के बिलो इक्वल टू रखिए, और जो आपका x इज इक्वल्स टू 40 आया है, सिंपली ये क्या करना है, आपने x इज इक्वल्स टू 40 लिख देना है बस। x की जहां जहां पे आपको x दिख रहा है इक्वेशन में, वहां वहां आपने 40 उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे आपको x दिख रहा है तो इसके बदले आप 40 लिख देंगे। 4/5 दोबारा से आपको x मिला तो इसकी जगह पे आप 40 लिख देंगे, बाकी प्लस की जगह प्लस और 10 की जगह 10। तो 40 इज इक्वल्स टू 4/5 आपका क्या होगा, कॉमन है ये, तो ये 40 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 40 और 4/5 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए इसके आगे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपका, इसके आगे देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, तो ये हुआ आपका 40 इज इक्वल्स टू, ये 5 आपका कैंसिल आउट हुआ, 5 8 जा 40 कर दिया इसने, और 5 2 जा 10 हो गया आपका। तो ये आपका आ गया 4 8 जा 8 4 जा 32 प्लस 8 मल्टीप्लाई करा तो आपका आया 40 इज इक्वल्स टू 32 प्लस 8 40। तो ये आपका वेरीफाई हो गया कि आपका लेफ्ट हैंड साइड भी जो आया वही राइट हैंड साइड आया जब आपने x की वैल्यू पुट करी। तो that means the answer that is coming x is equals to 40 is correct of question number 7. Now your question number 7 is completed. Now come to question number 8. This is 2x upon 3 plus 1 is equals to 7x upon 15 plus 3. अब यहाँ देखिए आप, ये जो है आपकी 2 टर्म्स है और ये भी 2 टर्म्स है। मैंने आपसे कहा था जब आपके 2 टर्म्स होते हैं तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है उनका। तो ये देखिए आप, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 2x अपॉन 3 प्लस 1 है आपका सिंपली। तो 1 को आपको क्या करना पड़ेगा, जहां आपका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है तो वहां पे उसका डिनोमिनेटर 1 ही होता है। तो 7x अपॉन 15 इज इक्वल्स, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, 3/1 कर देंगे इसको। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना। तो एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 3। तो ये 3 आपका एलसीएम आ गया है तो 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अगर स्टूडेंट ये समझ में नहीं आ रहा हो आपको, क्योंकि अलग अलग मेथड्स होते हैं स्टूडेंट्स के, टीचर्स के कराने की, तो इसकी आपके फ्रैक्शन की वीडियो अलग है, तो उसमें आप देखिए ये बेस्ट मेथड होता है, इससे कभी भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो मैं एक बार और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ये वाला जो कंसेप्ट है आपका। इस कंसेप्ट में क्या है आपका 3, और सबसे पहले आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर क्या है आपका 3 और 1 डिनोमिनेटर है आपका, ठीक है। तो 3 और 1 का आपने एलसीएम लिया तो आपका आंसर आया 3। तो 3 आपने डाउन में लिख दिया, डिनोमिनेटर में आपने 3 लिख दिया। अब ये वाले 3 को भी आपको 3 बनाना है और ये वाले 1 को भी आपको 3 बनाना है। तो इस 3 को, इस डिनोमिनेटर को आपको 3 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब हमको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या है, उसको डिनोमिनेटर ने देखा, डिनोमिनेटर ने 1 से अपने आप को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि उसको 3 बनना था, एलसीएम 3 आया था। तो न्यूमरेटर क्या करता है, जल्दी से कॉपी कर लेता है उसको, ठीक है। तो कहते हैं वो नकलची होता है, कॉपी कैट होता है। तो सिंपली वो क्या करता है, न्यूमरेटर भी अपने आप को 1 से मल्टीप्लाई कर लेता है। न्यूमरेटर का कुछ काम नहीं होता, वो डिनोमिनेटर को जैसा देखता है डिनोमिनेटर कर रहा है वैसे ही अपना भी कर लेता है। अब यहाँ पे आइए, इसमें 1 है तो 1 को 1 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि जो हमारा एलसीएम है 3 वो बन जाए। तो आपको 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब न्यूमरेटर ने देखा अपने आप को कि इसने डिनोमिनेटर ने अपने आप को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है तो वो भी अपने आप को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता है। तो ये देखिए, तो अब इसके बाद क्या करना है, 3 1 जा 3 1 3 जा 3, इन दोनों के बदले आपने 3 पहले से ही एलसीएम ले लिया है, ऊपर चेंजेस आए हैं। तो आप क्या करेंगे, 2x मल्टीप्लाई 1। अब कोई भी नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 2x ही बन जाएगा, वो खुद ही बन जाता है। तो 1 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया आपका 3। अब यहाँ पे भी वही प्रोसेस फॉलो करी। और स्टूडेंट अगर इस चीज में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे करा, तो इसके मैंने 3-4 एग्जांपल देखिए, आपको एक वीडियो बनाई है अलग से, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। और आपको अगर कोई भी वीडियो देखनी है, मैंने शुरू से चैप्टर नंबर 1 से इंट्रोडक्शन से अपनी पूरी वीडियोस बनाई है और आप डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है, तो प्लेलिस्ट को आप क्लिक करेंगे तो आपके सारी वीडियोज आ जाएंगी मेरी। तो देखिए आप, कम टू क्वेश्चन नंबर 8। नाउ इसमें क्या है आपका 15 को आपको क्या, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया आपका 15 आ गया। तो 15 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 15 बन जाए, तो 1 करेंगे।
तो न्यूमरेटर ने जल्दी से कॉपी कर लिया 1। अब ये क्या है 15 है आपका, इसको 15 बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में जल्दी से 15 से मल्टीप्लाई कर दिया खुद को, तो ये क्या हो गया 7x मल्टीप्लाई 1 7x हो गया और 15 3 जा 45 हो गया आपका। अब देखो ये क्या हो गया आपका, यहाँ भी एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ भी एलसीएम ले लिया। तो इसके बाद आपका क्या आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई कुछ भी लिख सकते हैं आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या करा, क्रॉस बना दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए 15 को मल्टीप्लाई करिए 2x प्लस 3 से। स्टूडेंट ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपका क्वेश्चन, बट आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। तो ये देखिए ये 3 आपका हो गया 7x प्लस 45। हमने सिंपली मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि हमको पता है 15 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या करा, इसको कॉमन बना दिया ताकि हमें याद रहे कि हमें अंदर जितने भी टर्म्स है सबसे 15 को मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे 15 से ये भी मल्टीप्लाई होगा और 15 से ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो 15 से जब 2x मल्टीप्लाई हुआ तो आपका आया 30x और 15 का आपका 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया 45। अब ये देखिए क्या हुआ 3 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ। अगर एक और टर्म होता इसके अंदर कॉमन में तो उससे भी मल्टीप्लाई होता। 3 मल्टीप्लाई 7 क्या हो गया 21x और ये क्या हो गया 45 मल्टीप्लाई 3 135 हो गया आपका। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, अब हमारा सिंपल सी एक इक्वेशन बन गई है लीनियर इक्वेशन। अब इससे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली हम we will write equal to below equal to and we will shift all the variables to left hand side and all the constant to right hand side. If the variable is in left hand side only then there is no problem, there will be no changes in sign. If there is a variable in right hand side then we have to shift it to left hand side and we have to change its sign. So what we have to do, ये अपनी पोजीशन में पहले से ही है 30 तो there is no problem, 30 ही रहेगा आपका। ठीक है, और ये वाला आपका जो माइनस ये 21 है ये आपकी रॉन्ग पोजीशन में है, तो इसको राइट पोजीशन में लाने के लिए प्लस क्या होता है हमारा माइनस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा -21x हो जाएगा आपका। तो ये देखिए आप अब ये अपनी प्लेस में पहले से ही है 135 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये क्या है आपका, ये आपका रॉन्ग प्लेस में, तो इसको राइट प्लेस में ले जाने के लिए आपको -45 करना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया 9x आ गया, 30x -21x आपका 9x आ गया। इसको आपने माइनस किया तो आपका आया 90। तो अब x की वैल्यू आपकी आ गई 90/9 और क्या आ गया x = 10 आपकी वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है टू वेरीफाई, इसको आपने वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई हम यहाँ से कर लेते हैं, ये तो आपकी x की वैल्यू निकाल दी है हमने, तो वेरीफाई करने के लिए हम इधर कर लेते हैं। तो टू वेरीफाई लिखते हैं, टू वेरीफाई क्या करते हैं 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। तो इसके बाद का आपका ये है। ठीक है, तो आपने क्या करना है x की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे, क्या आ जाएगा 2 × 10। सिंपली आपने क्या करना है x की वैल्यू जो आपकी आई है वो रख देनी है। तो x = 10 आया आपका /3 + 1, ये आपका आया 7 × x की वैल्यू आई 10/15 + 3, ये आपका 3 है। ये देखिए, तो इसके बाद क्या करना है आपने इसको, ये आपका आ गया 20/3 + 1 20/3 + 1 = ये आपने कैंसिल आउट हुआ 5 × 10 5 × 3 = 15 7 × 2 = 14/3 + 3 आ गया आपका। इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20 + 3 23। अब इसका भी एलसीएम लीजिए, इसका भी 3 एलसीएम आ गया, 3/1 हुआ तो ये 14 + 3 3 या 9। मैं आपको सिंपली बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ है कि आपको एलसीएम लेना आता ही होगा इसका, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। अगर आपको नहीं आता है तो आप वीडियोज में जाइए, नेक्स्ट वीडियोज में मैंने आपको बताया फ्रैक्शन की, तो उससे क्लियर करिए ये कंसेप्ट। तो ये देखिए अभी आ जाएगा आपका 23/3 =
23/3। तो ये आपका वेरीफाई हो गया कि आपका आंसर सही है। जो आपकी वैल्यू आई x = 7 वो आपका सही है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज 2y + 5/3 = 26/3 - y। इसको आप क्या करना है, आपके दो टर्म्स हैं यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, 2y + 5/3 = 26/3 - y। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है, जहां पे आपको डिनोमिनेटर नहीं गिवन है वहां पे आपने /1 पुट कर देना है। ये देखिए, तो इसमें आपने क्या करना है, आपके 2 टर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड और 2 टर्म्स है राइट हैंड साइड, तो आपने इनका एलसीएम लेना है। तो आपने एलसीएम लिया, आपका 3 आया, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो आपका आ गया 6y + 5। यस, इसके बाद क्या करा, ये भी 3 हो गया आपका एलसीएम इसका भी, तो इसको भी आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई हो गया, इसको 3 से किया तो ऊपर भी 3 से। ये आपका आ गया 26 - 3y। यस, तो आपका देखो ये एलसीएम ले लिया है हमने, तो इसके बाद आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3। अब ये क्या है, 2 टर्म्स हैं आपके, तो आपको मैंने बताया है कि क्या करना है, आपने इसको 3 आपने कॉमन लेना है और 6y + 5 उसके अंदर रखना है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 20y - 3y। यस, इसके बाद आपने क्या करना है, जो 3 है, 3 6y + 5 = 3 26 - 3y। तो 3 हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका आ गया 3 × 6 27y + 15। ये आपका आ गया, 3 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 26 × 3 78। तो आपका आ गया 78 और आपका क्या आ गया 3 3 या 9y। ठीक है, अब आपने इक्वल टू के बिलो इक्वल टू लिखना है और सारे के सारे जो y है जो आपके, इसके बाद आपको सारे वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड पुट करने हैं और सारे कांस्टेंट राइट हैंड साइड पुट करने हैं। तो ये आपका 18 पहले से अपनी प्लेस में है। ठीक है, और ये 99y जो है आपका रॉन्ग प्लेस में है, इसको राइट प्लेस में लाने के लिए आपको 9y ऐड करना पड़ेगा। अब ये कांस्टेंट देख लीजिए 78 हो गया, और ये क्या है आपका, ये प्लस है आपका, तो आपको इसको राइट हैंड साइड लेके आना है, तो ये -15 हो जाएगा आपका। ये देखिए क्या हो गया, 9 18 + 9 कितना हो गया आपका 27y। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, इनको माइनस कीजिए, ये 3 हुआ और ये क्या हो गया 63। तो आपकी y की वैल्यू आई 63/27। तो ये क्या होगा, 9 3 27, 9 7 63, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 7/3। टू वेरीफाई, इसके आगे वेरीफाई करना है हमें कि हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। तो वेरीफाई कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 2y + 5/3 = 26/3 - y। तो इसमें y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या है आपकी, इक्वल टू के बिलो इक्वल टू लिख देते हैं, और जहां जहां y है वहां वहां आपने 7/3 पुट कर देना है। तो 2 × 7/3 + 5/3, 26/3 - 7/3। ये आपका आ गया 14/3 + 5/3। ये आपका आ गया, आपने क्या करना है 26 - 7 कर दीजिए। यस, एनी प्रॉब्लम इन दिस, देयर इज नो प्रॉब्लम आई थिंक, क्योंकि इसमें क्या है आपकी 3, आपका एलसीएम लेंगे हम तो 26 - 3 हो जाएगा आपका। तो यहाँ भी हम 3 ले लेते हैं एलसीएम, तो ये 14 + 5 आ गया और ये 26 - 7, तो ये आपका आ गया 19/3 और यहाँ भी आपका आ गया 19/3। तो दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट एंड दिस इज वेरीफाइड। स्टूडेंट्स, इक्वेशंस बहुत ही इजी हैं आपके, आपने क्या करना है, सिर्फ इसमें एक्स वाई की वैल्यू, पहले जो आपको 2 टर्म्स मिल रहे हैं, अगर सबसे शुरू में क्या है आपका, अगर क्वेश्चन आपके इजी है, जो बहुत ही इजी लेवल के हैं आपके, एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन है उसमें आपने सिंपली क्या करना है, उसमें आपने सिंपली एक्स वाले टर्म सारे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देने हैं और जितने भी आपके कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर देने हैं और प्लस माइनस करके एक्स की वैल्यू निकाल देनी है।
और यहाँ पे आपके जो अपॉन में आ जाते हैं, तो अपॉन में आपने जितने भी टर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड, जितने भी टर्म में राइट, अगर एक है तो सिंपली पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अगर एक से ज्यादा है तो लेफ्ट हैंड साइड का अलग से एलसीएम लीजिए और राइट हैंड साइड का अलग से एलसीएम लीजिए, उसके बाद उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद आपकी जो लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, जैसे आपने एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन किए उसी टाइप के आ जाएंगे आपके। उसके बाद आप सिंपली y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू, x की वैल्यू जो भी आपके निकालने के बाद उसको वेरीफाई, अगर आपका वेरीफाई करने को नहीं दिया है तो भी आप वेरीफाई कीजिए, क्योंकि उससे आपको पता लग जाएगा कि मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर आपको ये वेरीफाई, अगर इस टाइप क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एंड चेक द रिजल्ट, तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर निकालिए और वेरीफाई करके भी दिखाइए। अगर सिंपल आपके एक्सरसाइज के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉल्व द फॉलोइंग, तो आपने सिंपल वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और रफ वर्क अपना क्या करना है, उसको वेरीफाई कर लेना है कि आप कहीं पे मे भी आप एग्जाम दे रहे हैं कोई, तो आपका क्या होगा, कोई मार्क्स नहीं कटेगा उससे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि मेरा आंसर यहाँ पे गलत आ रहा है या सही आ रहा है। अगर गलत आ रहा है तो आप उसको दोबारा रीवर्क उसका कर सकते हैं, उसका रिवाइज कर सकते हैं कि मे बी देयर इज प्रॉब्लम समवेयर इन कैलकुलेशन। So now question number 9 is also completed. Now come to last question of this exercise. This is 3m is equals to 5m minus 8 upon 5. तो ये देखिए, यहाँ आपने सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को एज इट इज लिखिए और आप कीजिए इसके नीचे जो आपका डिनोमिनेटर नहीं दिया उसके नीचे अपॉन 1 लगा दीजिए। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका सिर्फ एक ही टर्म है और राइट हैंड साइड आपके दो टर्म्स हैं, एक ये और ये। तो मैंने आपसे कहा था जहाँ पे वन टर्म होता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, जहाँ मोर देन वन टर्म होते हैं वहां पे आपने उसका एलसीएम लेना होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। इसमें आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ गया आपका 5, तो ये मल्टीप्लाई 1 हुआ, ये मल्टीप्लाई 5 हुआ और ये मल्टीप्लाई 1 हुआ आपका, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 5 आपका 25m हो गया माइनस 8, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपने दोनों तरफ एक एक टर्म बना दिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो करेंगे 3m मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर उसको लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 कोई डिफरेंस नहीं करता है मल्टीप्लीकेशन में। तो आपका हो गया 5 मल्टीप्लाई 3 15m इज इक्वल्स टू 25 माइनस m माइनस 8। अब आपकी सिंपल इक्वेशन बन गई है, यू हैव टू राइट इक्वल टू बिलो इक्वल टू एंड यू हैव टू शिफ्ट ऑल द वेरिएबल्स टू लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल द कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड। तो 15 is already present in left hand side, so there is no problem, there is no changes. 25 is in wrong place. What we have to do, we have to shift it to left hand side and this is minus 25m। तो ये प्लस है, ये माइनस बन गया आपका, ये पहले से ही अपने प्लेस में है और ये माइनस में है। तो ये देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 15 माइनस 25 माइनस 10m इज इक्वल्स टू माइनस 8। तो आप आपकी m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 8 अपॉन माइनस 10, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपका, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो आपकी वैल्यू आ गई m इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5। इसके बाद आपका क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है आपने कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं, 3m इज इक्वल्स टू 5m माइनस 8 अपॉन 5। तो ये देखिए आप इसमें m की वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू आपकी आई है 4 अपॉन 5, तो यहाँ पे भी 5 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू रखी है आपने 4 अपॉन 5 प्लस 8 अपॉन 5। अभी देखिए इसमें क्या करेंगे आप, अभी कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है आपका, तो ये आ जाएगा आपका, क्योंकि हम इसके नीचे भी अपॉन 1 लिख देंगे। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 3 जा 12 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर बच गया 4 अपॉन 1 आप लिख सकते हैं। अब अगर आपको जरूरत है, नहीं तो 4 इज ओके, तो आपको जरूरत है आपको 4 अपॉन लिखने की, क्योंकि आपने एलसीएम लेना है। 12 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 5 आपका एलसीएम आया, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 5 जा 20 प्लस 8, तो ये आपका आ गया। There is minus, so we will write here minus because we have done it wrong। तो हमारा देखो पता लग गया हमें कि हमारा आंसर यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, तो ये 20 माइनस 8 होना चाहिए आपका, तो ये 12 अपॉन 5 माइनस ये आपका इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5।
So that means your answer that is coming n is equals to 4/5 is correct of question number 10 of exercise 2.3. So student, we have now completed exercise 2.3. If you like my video, then don't forget to like and share with your friends and the students who is very not good in mathematics and need different type of strategy or method to improve himself or herself. So students, शेयर करिए वो वीडियोस, जो वीडियोस हैं सारी. और स्टूडेंट्स, मैंने अपनी हर एक वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का ऑप्शन डाला हुआ है. तो अगर आपको किसी भी मे बी आप चैप्टर नंबर 1 देखना चाहते हैं, आप ब्राइट फ्यूचर एकेडमी का आप कोई भी चैप्टर देखना चाहते हैं, अभी हम एक्सरसाइज 2.3 में पहुंचे हैं और आगे हम पूरा ही सिलेबस कवर करेंगे. तो पूरे सिलेबस का आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लेलिस्ट, मैंने हर एक वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का ऑप्शन डाला हुआ है. तो आप क्या करेंगे, उसमें होल सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी लिखा हुआ है, उसमें क्लिक कीजिए, आप सारी की सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी. उसके बीच में आपके स्टूडेंट्स आप कमेंट कीजिए. कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, जो आपके क्लियर नहीं हो पाते हैं अच्छे से, और वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं पूरी लाइफ टाइम मैथमेटिक्स को सीखने में. तो आप उनको कमेंट्स कीजिए, उनके हम वीडियोस बनाएंगे और बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स, खुद से बनाई हुई शॉर्ट ट्रिक्स मैं लेके आऊँगी, और जिससे आपकी मैथमेटिक्स ईजी हो जाएगी. बिकॉज स्टडी इज़ नॉट बर्डन, मैथमेटिक्स इज़ नॉट बर्डन. स्टूडेंट्स इसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जितना कॉम्प्लिकेटेड होता ही नहीं है मैथमेटिक्स. So students, again I'm repeating, if you like my video, if you like my video, then don't forget to like, share and subscribe my channel. सब्सक्रिप्शन का बटन है आपका, सब्सक्राइब का आपका बटन है, उसके साइड में आपकी बेल जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके साइड में आपका एक बेल आएगी, उसको बेल को आप क्लिक करेंगे तो आपकी कोई भी वीडियोस आपसे छूटेंगी नहीं. तो कोई भी वीडियोस में अगर आपकी आती है तो आपकी नोटिफिकेशन में सबसे पहले आ जाएगी वो वीडियो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.